आज से बहुत साल पहले की बात है। शाम का वक्त था। मेरी एज उस वक्त करीब 9 से 10 साल की रही होगी। मेरी मम्मी ने मुझे बाहर से दूध लाने के लिए भेजा था। हाथ में 20 रुपए और एक बर्तन लिए मैं डेयरी की तरफ जा रहा था। सुनसान सा रास्ता था और आसपास कोई नहीं था। अचानक से मुझे दो लोगों ने घेर लिया। मैं काफी डर गया और मैंने भागने की भी कोशिश की, बट उसमें से एक बंदे ने मेरे दोनों हाथ को पीछे करके मुझे दबोच लिया और दूसरे ने चाकू निकाला और मेरी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, जितने पैसे हैं सारे के सारे हमें दे दे। उन लोगों की स्मेल से साफ पता चल रहा था कि वो ड्रग एडिक्ट्स थे। मैंने उस टाइम कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत अपने जेब से 20 रुपए निकाले और उन्हें दे दिए। वो भाग गए और मैं रोता रोता वापस घर आया बिना दूध के। मेरी मम्मी ने मुझे चुप कराया और कहा, कोई बात नहीं। मेरी दादी मुझे देखकर मेरी मम्मी से बोली, ये एकदम भोला सा है, इसमें जरा भी चालाकी या होशियारी नहीं है, इसे बाहर मत भेजा करो, इसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। मुझे पता था मेरी दादी आउट ऑफ लव ये सारी बातें कह रही थी, बट मुझे ये बात बहुत ऑफेंसिव लगी और मुझे ये बात का काफी बुरा लगा, क्योंकि मैं सच में एक सीधा साधा लड़का था जिसके सर पर अगर कोई टपली मार के भी चला जाता तो मैं रिटर्न बैक में उसे कुछ नहीं कर पाता, जिसका लंच भी अगर कोई लेके भाग जाता तो मैं वापस कुछ नहीं कर पाता। मुझसे एक्स्ट्रा पेंसिल भी अगर वो लोग लेके जाते और वापस नहीं करते तो भी मैं मांग नहीं पाता था। और एग्जाम में सब मुझसे तो चीटिंग कर लेते थे, बट रिटर्न में मुझे कभी नहीं दिखाते थे, क्योंकि मैं सच में एक सीधा साधा लड़का था। ये सब तो बचपन था। बड़ा हुआ तो लोगों ने और फायदा उठाना चालू किया। लड़कियां इमोशंस के साथ खेलने लगी, दोस्त हल्के में लेने लगे, फैमिली और ज्यादा प्रोटेक्टिव होने लगी और सोसाइटी बस हर जगह से मारने लगी। आचार्य चाणक्य ने एक बार बोला था, अधिक सीधा साधा होना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। चाणक्य जिस सीधे साधे होने की बात कर रहे थे उसका मतलब ईमानदारी और बेईमानी से नहीं, बल्कि समझदारी और बेवकूफी से था। चालाक लोग को अक्सर बुरा समझा जाता है। लोग ऐसा बोलते हैं, ये बहुत चालाक है, इससे जरा बच के। लोग डरते हैं चालाक लोगों से इसीलिए नहीं क्योंकि वो बुरे हैं, बल्कि इसीलिए बिकॉज दे कैन बी बैड। वो चाहे तो आपके साथ बुरा कर सकते हैं। वो कहते हैं हीरे को हीरा ही काटता है। एक चालाक इंसान की चालाकी से बचने के लिए आपको भी चालाक बनना पड़ेगा। पर मैं वही सीधा पेड़ था जिसको हर कोई काट जाता था। पर जैसे जैसे मेरी रीडिंग की हैबिट डेवलप हुई, चीजें बदलने लगी। मैंने 48 लॉज ऑफ पावर, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और द प्रिंस जैसी बुक्स को पढ़ा। मैं लोगों को देख देख के सीखने लगा। मैंने ब्रेकिंग बैड, शर्लॉक, सूट्स और हाउस ऑफ कार्ड्स जैसी सीरीज देखी। तब चालाक होना क्या होता है वो मुझे पता चला। मुझे ये समझ आया कि चालाक लोग चालाक दिखते नहीं है, वो बस होते हैं, और टाइम के साथ हर कोई चालाक बन सकता है। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक किंग के कोर्ट में जाके उसके पिछवाड़े पे एक थप्पड़ मारते हो, उसकी वाइफ यानी क्वीन के बारे में कुछ ऑफेंसिव कमेंट्स पास करते हो और आप पर एक आंच भी नहीं आती। इससे पहले आप ये कहो कि पागल है क्या, ये कौन करेगा। तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम के किंग्स बात बात पर मार डालते थे। ऐसी डिसरिस्पेक्ट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। ऐसा करना किसी भी भोले इंसान के बस की बात नहीं थी। कोई बहुत ही शातिर, चंट और चालाक इंसान ही ये काम कर सकता था। हिस्ट्री में ऐसे ही एक चालाक इंसान था जिसका नाम था ट्रिब्यूले। एक जेस्टर था, यानी एक जोकर, जो खुद को बेवकूफ इंसान की तरह दिखाता था, जो कोर्ट में सभी को एंटरटेन करता था। एक बार भरी महफिल में किंग फ्रांसिस वन कुछ पिक करने के लिए जमीन की तरफ झुके। ट्रिब्यूलेट ने पता नहीं क्या सोचकर मजाक में किंग के एस को स्पैंक कर दिया। पहले तो आसपास के सभी लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि किंग भी इस बात को मजाक की तरह ही लेंगे, पर जैसे ही सबने किंग को गुस्से में देखा, माहौल बड़ा ही टेंस हो गया। किंग ने उसे एक चांस दिया कि तुम्हें बहुत मजाक सूझ रहा है ना, चलो मैं तुम्हें एक अच्छा मौका देता हूँ, एक जोक सुनाओ, और अगर हम सब हंस पड़े तो मैं तुम्हारी गलती को माफ कर दूंगा। जिसे सुनकर ट्रिब्यूलेट ने एकदम से कहा, आई एम सो सॉरी माई किंग, मैंने आपको क्वीन समझ लिया था। ये सुनकर किंग फ्रांसिस गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्होंने ट्रिब्यूलेट को मौत की सजा सुनाई, बट उसे सालों की सर्विस के बदले उसे अपनी डेथ खुद को चूज करने का एक मौका दिया गया और उससे पूछा गया कि वो कैसे मरना चाहेगा, जिसके जवाब में उसने कहा, आई वुड लाइक टू डाई बाय एन ओल्ड एज। उसकी इसी चालाकी का कोई तोड़ नहीं था। किंग की दी गई जबान वापस नहीं ली जा सकती थी और ट्रिब्यूलेट बूढ़ा होके ही नेचुरली मरा। पता है, आप भी किसी को देख के ये नहीं बता सकते कि वो चालाक है या नहीं। कई लोग शानदार बनने का नाटक करते हैं, जैसे कि पता नहीं वो कितने ही तेज और स्मार्ट है, पर एक असली चालाक इंसान कभी बताता नहीं है कि वो कितना चालाक है। ये था चालाकी का सबसे पहला नियम, खुद को शक्ल से बेवकूफ दिखाओ बट अकल से शातिर रहो। लुक स्टूपिड बट डोंट बी स्टूपिड। चालाकी का दूसरा नियम, बी एन ओवर थिंकर। मुझे पता है इस वर्ड के साथ काफी सारी नेगेटिविटी जुड़ी है, पर कभी सोचा है कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों है? डर की वजह से। कोई गलती करने का डर,
फेल हो जाने का डर, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का डर। पर जहां एक इंसान डर की वजह से ओवर थिंकिंग के इस जाल में फंस के रह जाता है, वही एक चालाक इंसान ओवर थिंकिंग को अपना सबसे पावरफुल हथियार बनाता है। एक बात बहुत ध्यान से समझो, ज्यादा सोचना कभी गलत नहीं होता, बल्कि बेवजह ज्यादा सोचना गलत होता है। एक ही चीज के बारे में 1000 बार सोचना और एक ही चीज के बारे में अलग अलग एंगल से सोचना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को समझो और किसी से भी बात करते हुए या डिसीजन लेते हुए एक सीधे साधे इंसान की तरह ओवर थिंकिंग को अवॉइड करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बल्कि एक चालाक इंसान की तरह उसकी हर पॉसिबिलिटी को समझो और फिर डिसीजन लो। पर चालाकी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। चालाक लोगों को अक्सर बुरा समझा जाता है। आप बैटमैन के जानी दुश्मन जोकर को जानते होंगे। पता है वो बैटमैन से हमेशा 4 कदम आगे क्यों रहता है? ऐसी क्या चीज है जो जोकर को सबसे खतरनाक विलन बनाती है? जवाब है, जोकर कभी बैटमैन से जीतना नहीं चाहता, बल्कि वो सिर्फ बैटमैन को हारते हुए देखना चाहता है। उसका फोकस अपने जीत पे नहीं होता, बल्कि बैटमैन की हार पे होता है। वो अपने जाल कुछ ऐसे बिछाता है कि उसमें अगर उसका फायदा हो या ना हो, बट बैटमैन को दर्द जरूर होगा। जोकर बैटमैन को उसकी वैल्यूज में फंसाता है। उसे पता है कि बैटमैन कभी किसी की जान नहीं ले सकता, इसीलिए वो उसे उतना उकसाता है मारने के लिए, क्योंकि जोकर को पता है अगर बैटमैन ने किसी को जान से मार दिया तो बैटमैन खुद ही मर जाएगा। उस नकाब के पीछे ब्रूस वेन कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वो मारेगा नहीं, पर पूरी जिंदगी अपने आप को कोसेगा, और बैटमैन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये होता है चालाकी का खेल। जब आप अपना सारा ध्यान अपने आप से हटाकर सामने वाले पर डाल देते हो। इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के पीछे ऐसे ही चालाक लोग छुपे होते हैं, जो आपको वो बेचते हैं जो आप चाहते हो, जो आपकी कमजोरी है, चाहे वो आपके लिए अच्छा हो या ना हो। जोकर चाहता है कि बैटमैन किसी को मार डाले, बट बैटमैन हमारा हीरो इसीलिए है क्योंकि वो भी जोकर जितना ही चालाक है, क्योंकि उसमें सेल्फ कंट्रोल है। 2009 की येल स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को एक आईक्यू टेस्ट करने को दिया और उन्हें ऑप्शंस दिए कि वो इस आईक्यू टेस्ट के बदले उन्हें रिवॉर्ड मनी दी जाएगी, पर उनके पास ऑप्शन था कि वो आईक्यू टेस्ट देने के बाद इमीडिएटली ये रिवॉर्ड ले सकते हैं या फिर वेट करके बाद में ले सकते हैं। जिन लोगों ने अपने रिवॉर्ड्स के लिए वेट करा, उन लोगों के आईक्यू टेस्ट में बाकियों से हाई स्कोर्स थे, जिससे एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूड किया जो लोग इम्पल्सिव डिसीजन को रेजिस्ट करते हैं और खुद के इमोशंस और एक्शंस पर अच्छे से कंट्रोल रखते हैं, वो ज्यादा शातिर होते हैं। उनका अपने ऊपर बहुत हाई सेल्फ कंट्रोल होता है, पर वो जानते हैं कि सामने वाला खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक चालाक इंसान कभी अपना फायदा दिखा के आपसे कुछ नहीं करवाता। वो हमेशा आपको आपका फायदा दिखाता है और आपकी ही लालच में आपको फंसा देता है। इतना सब जानने के बाद मैं समझ चुका था कि चालाकी क्या होती है और लोगों से कैसे डील करना चाहिए। इस बात का प्रूफ मुझे तब मिला जब मैं अपनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया। फिर से सर्दियों का टाइम था, पूरी तरह शाम नहीं हुई थी और मैं फिर से अपने कॉलेज से घर आ रहा था। अपने बैग में लैपटॉप, हाथ में फोन लिए मैं फिर एक सुनसान रास्ते पे अपनी कार की तरफ जा रहा था। इस बार 2 नहीं 4 लोग मेरी कार के पास खड़े थे और बहुत जल्दी में थे। उनको देखकर पता चल गया था कि ये लोग मेरा सामान छीनना चाहते थे। मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वो लोग सामने से मेरे पीछे आने लगे। उनमें से एक बंदा कहने लगा, इसकी ही गाड़ी है। मैं रुक गया, अपने फोन का कैमरा ऑन करा और कुछ फोटोज क्लिक करी और वीडियो ऑन कर दी और उनसे कहा, इससे पहले कि तुम लोग कुछ करो, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरा बाप पुलिस में है। तुम लोग की फोटो उन्हें भेज चुका हूँ और ये वीडियो भी वो देख ही लेंगे। सो जो भी करना है अपने रिस्क पे करना। एंड दे वर लाइक, नहीं भाई कुछ नहीं कर रहे, आप जाइए। सो आई लेफ्ट। एंड ऑफ कोर्स मेरे फादर पुलिस में नहीं है। मैं बस एक झूठ बोल रहा था टू सेव माई एस। पर मैं समझ गया, जैसे चूहा बिल्ली से डरता है, पतला मोटे से डरता है, वैसे ही चोर पुलिस से डरती है। और मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाते तो आप क्या करते? आप कितने चालाक हो, ये कमेंट करके जरूर मुझे बताना। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है, प्लीज उस पर क्लिक करके अपने आप को एजुकेट करिए, अपना IQ लेवल बढ़ाइए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।